नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज ऑल अपडेट। हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रामकेश मीना जी। स्वागत है आपका सर। सर, बच्चों को लेकर खासे चिंतित रहते हैं हर माता पिता और सबसे कीमती होती है उनकी सेहत। तो हम आज से आप जानना चाहेंगे कि बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखें। सीज़न चल रहा है सर्दी का, ऐसे में बच्चों का कैसे ख्याल रखा जा सकता निश्चित रूप से अभी जो ये मौसम चल रहा है है? जी। बिल्कुल बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक वाला होता है। इस मौसम में बच्चों को जो खांसी है, जुकाम है, निमोनिया है, बुखार जी। है, गले में खराश है या पेट दर्द, उल्टी दस्त है, इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं। और विशेष रूप से मैं आपसे कहूंगा, अभी जैसे थोड़ी सर्दी कम पड़ेगी फरवरी में, जी। और एक सर्दी से जो गर्मी की जो शुरुआत होगी, जी। एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर में उतार चढ़ाव आप देख रहे हो। अभी सुबह शाम या रात को सर्दी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत डाउन आ रहा है, और दिन में धूप ऐसी कि अपन बैठ नहीं सकते। जी। तो ये जो मौसम होता है बदलता हुआ, जी। ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक होता है। इसके अंदर जो जॉन बनता है उसमें बैक्टीरिया, वायरस, उनका सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। स्पेशली वायरल जो होता है उनका ग्रोथ होता है, और उससे हमारे बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, निमोनिया है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा से क्या क्या लक्षण है और कैसे घर पे पहचाने कि ये रोग हो गया बच्चे को? जो आपने कहा है कि इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये बेसिकली जो वायरल डिजीज है, जी। इसके अंदर वही सेम जैसे मैंने आपको बताया, वायरल डिजीज जिसके अंदर जुकाम होना, जी। खांसी होना, और आंखों में खुजली चलना, आंखों में रेडनेस आना, मतलब लाल आंखें हो जाएंगी, और फेस भी एक रेड टाइप का हो जाएगा। बार बार क्या है कि बच्चा के स्नीजिंग होगी, मतलब छींक आएगी बच्चे को, नोज मतलब रनिंग नोज है, और उसके साथ बच्चे की जो डाइट है वो कम हो जाएगी इसके अंदर। जी। कि बदन का टूटना, सिर दर्द होना, जैसे थोड़े से 4-5 साल के बच्चे वो बता भी देते हैं कि भाई इस तरह के जो है फीवर के साथ साथ एक खांसी है, जुकाम है, फेस पे रेडनेस आना, आंखों पे रेडनेस आना, आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, ये सारे फ्लू के लक्षण लक्षण होते है। हैं। तो इसके बचाव के जो मेनली जो उपाय हैं, जो मैं पहले भी कई वीडियो में बताया है, कि बच्चों का मूवमेंट कम से कम करें। जैसे बच्चे को अपन क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव, जैसे अपने मामाओं के जा रहा है, नानी के जा रहा है, बुआ के जा रहा है, तो इस मौसम में बच्चों का जो मूवमेंट कम से कम करें, मतलब एक ही जगह। दूसरा, ऐसा एनवायरनमेंट है वो ना तो कमरा ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो। दूसरे, कपड़े आप एक ही कपड़े नहीं, बच्चों को चाहे पतले कपड़े हो, ऊनी जी। जो भी है, रोएदार, लेकिन थोड़े लेयरदार हो। एक कपड़े के बजाय हम 3 कपड़े पहना, उससे क्या होगा, एक कपड़े और एक दूसरे कपड़े के बीच में हल्का सा गैप आएगा, तो उसमें हल्की सी गर्म हवा का क्या है कि प्रवेश करेगी, उससे टेम्परेचर बच्चे का मेंटेन होता है। तो ये तो एनवायरनमेंट की होगी, बच्चे को मूवमेंट नहीं करना चाहिए, बच्चे को किस एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनको हमेशा सर्दियों के मौसम में आपके मोजे पहनाने चाहिए, हाथों में ग्लव्स पहनाने चाहिए, और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मतलब कैप, मतलब अपना टोपा जरूर क्या है कि जी। पहनाना चाहिए। उनका सर। क्या सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सर्दी लगने के या हाइपोथर्मिया में जाने के ज्यादा चांस होते हैं। सर, निमोनिया की भी खासी शिकायत रहती है बच्चों को, क्या कारण रहते हैं और क्या बचाव किया जाए घर की? निमोनिया वही सेम जैसे मैंने बताया, आपने पूछा कि फ्लू और वायरल यहाँ से शुरू होता है, वो खांसी जुकाम बुखार से शुरू होता है, और वो इन्फेक्शन वायरस के साथ साथ बैक्टीरिया भी उस पर अटैक कर लेता है, क्योंकि बच्चे की इम्यून पावर इस समय कम हो जाती है। जब वायरल होता है तो इम्यून पावर कम हो जाती है, और उसमें बैक्टीरिया भी इन्फेक्टेड लंग्स तक अगर कर देता है, तो लंग्स में जो हमारी एल्यूलाई है उसको यदि वो इन्वॉल्व कर लेता है, तो वो जाके निमोनिया हो जाता है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे आपने देखा होगा, तेज तेज सांस का चलना, और चेस्ट में जो अपनी जो रिब्स है उनके अंदर और उनके नीचे गड्ढे पड़ना है, जी। ये लक्षण होते हैं निमोनिया के। तो इनके जो उपाय के लिए अपन ने बताया कैसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए, प्लस एक आता है खान पीन। बच्चों का इस समय जो ये मौसम है, इसमें 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्सक्लूसिव, मतलब 100% माँ के दूध पर रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग पे। जी। 6 महीने के बाद जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे अपन लिक्विड, सेमी लिक्विड है जी। वाला खाना शुरू करेंगे, माँ का दूध देने के साथ साथ। जी। और खाना भी कैसा शुरू करेंगे कि होममेड होना चाहिए, जी। मतलब मदर का बना हुआ खाना होना चाहिए, क्योंकि वो पौष्टिक रहता है, कंटामिनेटेड नहीं रहता है। जो मार्केट का जो खाना या मार्केट की चीजें जो बच्चे खाते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक से लेके
चाहे अन्य जो पिज्जा बर्गर ये मैगी या दूसरी जो चीजें रहती है निश्चित रूप से ये हार्मफुल होती हैं। इनसे बच्चों की कहीं ना कहीं इम्यून पावर कम होती है और उस इम्यून पावर की कमी की वजह से ही ये बीमारी होने के ज्यादा चांस होते हैं। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, जो इस को देखेंगे पेरेंट्स हैं बच्चों के, कि बार बार माँ कहती है कि मेरा बच्चा क्या है कि बीमार होता है साहब, बार बार इसको खांसी जुकाम होती है, इसको बुखार आ जाता है जी। तो उसके पीछे मेन जो रीजन होते हैं, एक तो जो माएँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड नहीं कराती 6 महीने तक, कहीं ना कहीं वो ऊपर का दूध पिलाती हैं, बोतल से दूध पिलाती हैं, तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। ऐसे बच्चे बार बार बीमार होते हैं। दूसरा, जो 6 महीने के बाद या बड़े जो बच्चे होते हैं, जो लोग या जो माता है अपने घर का ही 99% उनको खाना खिलाती हैं, अपने घर का ही दूध पिलाती हैं, अपने घर में दलिया बना के खिलाती हैं, खिचड़ी बना के खिलाती हैं, या ताजा मौसम के अनुसार उनको फ्रूट्स देती हैं। और एक मेन जो सावधानी जो है ना, बच्चे को इधर से उधर करना, बच्चे को टाइम से नहलाना, बच्चे को अच्छे साफ सुथरे तरीके से रखना, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना, ये सारी जो चीजें वो बच्चे को बचाव करती हैं। यदि इनमें कोई भी माँ या हम उनमें लापरवाही करते हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो मेरा सभी माता पिताओं से, पेरेंट्स से ये आग्रह है कि बच्चों को जैसे मैंने बताया उस तरह का खाना खिलाएं, उस तरह का एनवायरनमेंट दें, वातावरण दें, और उस तरह के कपड़े पहना है। और एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है बर्थ से 6 महीने तक केवल माँ के दूध पर रखें, जी। और 6 महीने के बाद में ऊपर का घरेलू आहार शुरू करें, जी। और माँ का दूध पिलाना मतलब कंटिन्यू रखें। रखें। ऐसा नहीं 6 महीने बाद में क्या बंद कर दिया हमने और अब ऊपर का ही खाना चलेगा, नहीं, माँ का दूध तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बच्चे की, तो उसको अपन ऊपर का आहार शुरू करते हैं, जिसमें अपन लिक्विड से शुरू करके सेमी लिक्विड फिर सॉलिड पे आते। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाना चाहती हैं और कहती हैं कि इससे हमें परेशानी आ जाएगी या बॉडी पर किसी प्रकार की कुछ समस्या आ जाएगी। उन महिलाओं के बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। आजकल आप अगर कहीं भी आप गूगल खोलिए, रिसर्च करिए, जो अच्छे हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 100%, और जो वर्कर है, माँ अपना जॉब कर रही है 6-8 घंटे का, लेकिन वो 100% 6 महीने तक माँ का दूध पिला रही है खुद का। इससे बल्कि जो माताएं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँ कि माँ के दूध पिलाने से कई महिलाओं की जो बीमारी होती है वो कम होती है। जैसे कि अब सर्वे में आया है कि ब्रेस्ट कैंसर उन माताओं को कम होता है जिन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, कंपैरिजन जो नहीं पिलाती है। जी। इसी प्रकार के और ओवेरियन कैंसर है, यूट्रस के कैंसर्स हैं, इनकी भी क्या है कि कहीं कहीं ये आया है रिसर्च में कि उन महिलाओं को कम होता है, बशर्ते कि उन जो महिलाएं दूध नहीं पिलाती। दूसरा, आज के आप देख रहे हो शहरी महिलाएं या मोटापे की समस्या है जी, ओबेसिटी की समस्या है, माँ बच्चा होता है उसके बाद में मोटापा आने के चांस रहते हैं। तो इससे ब्रेस्ट फीडिंग जो माताएं कराएंगी निश्चित रूप से वो फिट बॉडी उनकी फिट रहेगी, वजन नहीं बढ़ेगा, जो एक फैटी और जो कई बीमारियों को जन्म देती है, उससे भी इससे क्या है कि बचाव होता है। दूसरा, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कई माताएं क्या है कि गोलियां लेती हैं, कोई अन्य दूसरे साधन जो कि शरीर को नुकसान भी करती हैं। ये तो अगर जब तक आप माँ का दूध पिलाएंगे 90% सेफ्टी होती है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज में जी। ये भी फायदा है माताओं को, बच्चे को तो अनेक फायदे ही हैं भाई, बच्चे के लिए तो अमृत है माँ का दूध, क्या अमृत बिल्कुल बताया गया है। इसमें अनगिनत फायदे होते हैं, बच्चे की इम्यून पावर अच्छी रहती है, बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, बच्चे को सारे नेचुरल सोर्स के जो दूध में जो होते हैं वो सारे मिलते हैं। और सबसे इसमें ये आपको एक संदेश और देना चाहूंगा जी, अगर किसी भी परिस्थिति बस ऊपर का दूध पिलाना भी पड़े जी, तो वो कटोरी चम्मच से, साफ सुथरी कटोरी चम्मच हो, जब भी पिलाएं उस दूध को गर्म करें, और दूध में कभी पानी नहीं मिलाएं। अच्छा, केवल कटोरी चम्मच से सिर ऊंचा करके पिलाएं, बोतल से कभी भी फीड नहीं कराएं, क्योंकि बोतल से ये रिसर्च में आया कि कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेशन है या अन्य जो सारी चीजें बच्चे को नुकसान करती है। तो बोतल फीड से हमेशा बचे। यदि कोई इंडिकेशन ऐसा बनता है जिसमें हम माँ का दूध नहीं पिला सकते, या माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो रहा, माँ बीमार है, क्रोनिक डिजीज से पीड़ित है, या अन्य कोई कारण है, तो उन बच्चों के लिए हम कटोरी चम्मच, स्टील की कटोरी चम्मच होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जब भी हम पिलाएं उनको उबालें और दूध को गर्म करें, ठंडा दूध नहीं पिलाएं। एक ग्रामीण इलाकों में एक थोड़ा सा ये भी मिथ्या है कि बकरी का दूध हल्का होता है, बच्चे को बकरी का दूध पिलाएं। हमारी मेडिकल एंड साइंस में बकरी का दूध बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि बकरी के दूध में जो पौष्टिक आहार है, विटामिन B12 है, विटामिन C है,
फॉलिक एसिड है, इनकी बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जिससे कि बच्चा मालन्यूट्रिशन और कुपोषण में चला जाता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ओके, आपके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।